कभी कभी एक कहानी किसी धमाके से नहीं बल्कि एक फुसफुसाहट से शुरू होती है। एक अफवाह, एक नजर, एक बढ़ती हुई बेचैनी। बांग्लादेश में कई हिंदुओं के लिए यह बेचैनी अब एक रोज की हकीकत है। ये सिर्फ अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, ये कमजोरी का एक डरावना पैटर्न है। जीने का सीधा सा काम, अपना धर्म मानने का काम, अचानक एक खतरा बन सकता है। हिंसा अफवाहों, सोशल मीडिया पोस्ट्स या राजनीतिक उथल पुथल से भड़कती है, जिससे जिंदगी तबाह हो जाती है और कम्युनिटीज डर में जीती है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स इन्हें अलग थलग अपराध कहती हैं, लेकिन पैटर्न साफ है। अगस्त 2024 से घरों, बिजनेस और पूजा स्थलों पर हमले बढ़ गए हैं। हर स्टैटिस्टिक एक परिवार है, एक चोरी हुई सुरक्षा की भावना है। जब स्टेट की प्रोटेक्शन कमजोर होती है तो एक्सट्रीमिज्म पनपता है और सबसे कमजोर लोग कीमत चुकाते हैं। यह एक ऐसे समाज की इंसानी कीमत है जो अपने ही राक्षसों से जूझ रहा है। हमले शायद ही कभी हिंसा से शुरू होते हैं, वे एक अफवाह, एक झूठ से शुरू होते हैं जिसे सोशल मीडिया और बढ़ा देता है। एक सिंगल पोस्ट या इल्जाम मिनटों में भीड़ को भड़का सकता है। फैक्ट्स मायने नहीं रखते, गुस्सा पैदा किया जाता है और माइनॉरिटीज टारगेट बन जाते हैं। देर 2024 से झूठे ईशनिंदा के आरोपों ने हिंसा की लहरें पैदा की हैं, जैसे आकाश दास और विकास धर के मामले। ईशनिंदा को हिसाब बराबर करने या जमीन हड़पने के लिए हथियार बनाया जाता है, जिसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती, बस एक इल्जाम लगाने वाला और एक तैयार भीड़। मंदिरों को तोड़ा जाता है, सेक्रेड पेड़ों को काटा जाता है, घरों और बिजनेस को तबाह किया जाता है। हर एक्ट का मतलब है आस्था, विरासत और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मिटाना। हिंसा बाहर तक फैलती है, एक डरावना मैसेज भेजती है, आप सेफ नहीं हैं। डर बहुत नुकसानदेह होता है, कम्युनिटी लाइफ की नींव को खोखला कर देता है। इस तरह एक कम्युनिटी को तोड़ा जाता है, सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि डर से। मैसेज साफ है, आपकी पहचान आपको एक टारगेट बनाती है। डर का धीमा एसिड भविष्य की उम्मीद को खुरच देता है। दिसंबर 2025 में दीपू चंद्रदास, एक यंग गारमेंट वर्कर, एक नेशनल हेडलाइन बन गए। अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि अपनी बेरहमी से हुई मौत के लिए। ईशनिंदा का झूठा इल्जाम लगने के बाद दीपू को भीड़ ने दिन दहाड़े पीट पीट कर मार डाला और आग लगा दी। उनकी हत्या एक पब्लिक स्पेक्टिकल थी, सिस्टम की नाकामी का एक प्रतीक। हफ्तों बाद खोकन चंद्रदास पर हमला किया गया और आग लगा दी गई। वे सिर्फ एक चमत्कार से बचे। ये अलग थलग ट्रेजेडीज नहीं हैं, बल्कि एक डरावने पैटर्न का हिस्सा हैं। जब भीड़ को सजा नहीं मिलती तो हिंसा नॉर्मल हो जाती है। दीपू की कहानी एक टूटे हुए वादे के बारे में है, सभी सिविकों की रक्षा करने का स्टेट का फर्ज। यह अनियंत्रित नफरत के जानलेवा परिणामों के बारे में है। दीपू का नाम अब देश के जमीर पर एक सवालिया निशान है। क्या हम ऐसे ही हैं? नागरिक प्रोटेक्शन के लिए स्टेट पर भरोसा करते हैं, लेकिन कई हिंदुओं के लिए वह भरोसा खत्म हो गया है। अथॉरिटीज हमलों को अलग थलग झगड़ों के रूप में कम करके आंकते हैं, कम्युनल पैटर्न को अनदेखा करते हैं। अगस्त 2024 के बाद की पॉलिटिकल उथल पुथल ने एक पावर वैक्यूम बना दिया, जिससे एक्सट्रीमिज्म बढ़ने लगा। इंटरिम गवर्नमेंट द्वारा माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन से इनकार करने से पीड़ितों का दर्द और बढ़ गया। गिरफ्तारियां कम होती हैं, कन्विक्शंस और भी कम, और मास्टरमाइंड्स अनटच्ड रहते हैं। यह इम्पुनिटी अपराधियों को बताती है, आप इससे बच सकते हैं। पीड़ितों के लिए इसका मतलब है आप अकेले हैं। यह असममित सिविकता है, कागज पर बराबर, प्रैक्टिस में असमान। जब प्रोटेक्शन के लिए बना सिस्टम खतरा बन जाता है तो गवर्नेंस फेल हो जाती है। स्टेट का सबसे बेसिक फर्ज, अपने लोगों की रक्षा करना, अनफुलफिल्ड रहता है। सबसे गहरे जख्म हमेशा दिखाई नहीं देते, वे रोज के एडजस्टमेंट्स में होते हैं जो लोग जिंदा रहने के लिए करते हैं। कई हिंदू अब अपनी पहचान छिपाते हैं, सेक्रेड धागे अंदर रखे जाते हैं, सिंबल्स हटा दिए जाते हैं। माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं, दीपू जैसी कहानियों से डरे हुए। फेस्टिवल सबड्यूड होते हैं, सेलिब्रेशंस बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। लगातार चिंता भरोसे को खत्म कर देती है, सोशल फैब्रिक को उधेड़ देती है। यह सिर्फ सेफ्टी के बारे में नहीं है, यह चोरी हुई डिग्निटी और मेंटल पीस के बारे में है। पीड़ित स्लीपलेस रातों, अनसर्टन भविष्य और धोखे की बात करते हैं। वे पूछते हैं, हम ही क्यों? क्या हमें बिना डर के जीने का हक नहीं है?
निराशा के बीच कुछ आवाजें अभी भी पुल बनाती हैं और सॉलिडेरिटी में खड़ी होती, लेकिन अक्सर वे एक्सट्रीमिज्म और उदासीनता में डूब जाती हैं। 10 जनवरी 2026 तक एक सवाल बना हुआ है, सभी के लिए सेफ्टी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? जब हिंसा नॉर्मल हो जाती है तो यह एक सामूहिक विफलता है, सरकार, समाज और इंसानियत की। स्टेट को कानून लागू करना चाहिए और अपने सिविकों की रक्षा करनी चाहिए। इनएक्शन कॉम्प्लिसिटी है, लेकिन समाज को भी नफरत को रिजेक्ट करना चाहिए और चुप दर्शक बनने से इनकार करना चाहिए। मीडिया को लगन से रिपोर्ट करना चाहिए, पैटर्न्स की जांच करनी चाहिए और पीड़ितों की आवाजों को बढ़ाना चाहिए। बदलाव हमसे शुरू होता है, नफरत को चुनौती देना, एम्पैथी सिखाना, जस्टिस की मांग करना। सॉल्यूशन समानता और इंसानियत के प्रति साझा कमिटमेंट में है। हमें हिंसा को नॉर्मल नहीं होने देना चाहिए। एक समाज उतना ही मजबूत होता है जितना वह अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ व्यवहार करता है। एक की सेफ्टी सभी की सेफ्टी है। सावधान रहें, सतर्क रहें।